चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान सिर्फ 6 दिन का मेहमान। पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट मिलने में 29 साल लगे और सिर्फ 2 मैचेस में कहानी खत्म। न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मैच ने कौमी टीम की तकदीर का फैसला कर दिया। कीवीज ने बंगाल टाइगर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 237 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। सचिन रविंद्रा ने 112 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ओपनर विल यंग बगैर खाता खोले आउट। कॉनवे 30 और केन विलियमसन 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन 77 रन बनाकर नुमाया। ग्रुप ए में भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी इवेंट से बाहर। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में आज रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा। दिफाई चैंपियन बुरी परफॉर्मेंस के भी चैंपियन निकले। पाकिस्तान की मेगा इवेंट की तैयारी कैसी थी? 2 मैचेस ने कच्चा चट्टा खोल दिया। पहले न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त, फिर भारत ने आउट क्लास कर दिया। दोनों मैचेस में खिलाड़ियों की हमाइयां उड़ी रही। मुकाबले के आगाज से ही चेहरे उतरे नजर आए। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तमाम शोबों में फ्लॉप। पहले मैच में कीवीज ने 60 रन से जेर किया। दूसरे मुकाबले में रिवायती हरीफ भारत ने 6 विकेटों से शिकस्त का हार पहनाया। कौमी टीम अपना आखिरी मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगी। इश्तेहारों में हीरो, कारकर्दगी में जीरो। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की 2 मैचेस की कारकर्दगी रिपोर्ट आ गई। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर रहा। सऊद शकील ने 68 रन पर इक्तफा किया। तैयब ताहिर ने 2 मैचेस में 5 रन जोड़े। कप्तान रिजवान 49, सलमान अली आगा 61 और बाबर आजम 87 रन ही बना पाए। चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैचेस में शाहीनों की सुस्त उड़ान। 2 मैचेस में 314 डॉट बॉल्स खेली। भारत के खिलाफ डू और डाई मैच में पाकिस्तान बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा। 152 डॉट बॉल्स खेलकर रिवायती हरीफ की सहूलतकारी की। इफ्तिताही मैच में भी ग्रीन शॉट्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 162 गेंदें डॉट खेलने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपना। पाकिस्तान की पेस बैटरी में दमखम नजर न आया। शाहीन और हारिस रन्स खाने का मुकाबला करते दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हारिस रऊफ ने महज 2 विकेटें लेकर 83 रन खाए। भारत के खिलाफ 7 ओवर्स में 52 रन थमा दिए। 1 विकेट भी ना ले सके। भारत के खिलाफ शाहीन आफरीदी महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 8 ओवर्स में 9.25 की औसत से 74 रन खाए। सिर्फ 2 विकेटें ले सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर्स में 68 रन दिए और 1 शिकार भी ना कर पाए। क्रिकेट के मतवालों ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट टीम का जुलूस निकाल दिया। मीम्स की भरमार। एक सारिफ ने लिखा, सोचें आप 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करें और सबसे पहले बाहर हो जाएं। दूसरे सारिफ ने लिखा कि चेयरमैन पीसीबी पर स्टेडियम बनाने का इतना प्रेशर था, टीम बनाना ही भूल गए। एक सारिफ ने सवाल उठाया कि परफॉर्मेंस बद से बदतर, आखिर टीम की सर्जरी कब होगी? पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात का नया बाब। तेल और गैस, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़रबाईजान की $2 अरब की सरमायाकारी के ऐलान को सराहते हैं। अप्रैल में इन मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज़रबाईजान के साथ दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। काराबाख पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलीयौफ की 1-on-1 मुलाकात 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का एयादा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नागोर्नो काराबाख की आज़ादी के लिए लड़ी गई जंग के हीरोज़ और शोहदा की यादगार फतह का भी दौरा। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहां होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, जीएचक्यू पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। वकील बानी पीटीआई ने कहा, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इस्तफसार पर वकील उजैर भंडारी ने कहा, बानी पीटीआई ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सरकारी मौकिफ को तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मजम्मत करना अच्छी बात है, समाअत आज फिर होगी। बड़ी अदालत में बड़े मुकदमात। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें भी मुकर्रर। 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। बानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत ने तहकीकात के लिए रजू किया था। सीनियरिटी इशू पर जुडिशल कमीशन में दरार। एडवोकेट अख्तर हुसैन ने रुकनीयत छोड़ दी। इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक अख्तर हुसैन ने जजिस तबादलों और सीनियरिटी इशूज पर इख्तलाफात की वजह से इस्तीफा दिया। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जुडिशल कमीशन के रुकन थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए मेंबर के तकर्रुर के लिए अहम इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया। सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। जजेस मुश्किल हालात में भी इंसाफ का अलम बुलंद किए हुए हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं, साइलिन के लिए इंसाफ के निज़ाम को भी मज़ीद मौसर बना रहे हैं। दूर दराज पसमानदा इलाकों में इस्लाहात तरजीह हैं। आला अदलिया में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा। जजेस के मसाइल के हल और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। चीफ जस्टिस का डेरा इस्माइल खान जेल में मुख्तलिफ बैरक्स का दौरा, कैदियों के हमने आईन पर अमल दरामद ना करके मुल्क को तोड़ा, हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, सूबे के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पन बिजली के खालिस मुनाफे के 2000 अरब रुपए अदा करना होंगे। अगर गोली चलाई गई तो वही जिम्मेदार होंगे जो गोली चलाएंगे। अडियाला के बाहर कैंप लगा तो बानी के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे। हुकूमत और अवाम में एतमाद ना हो तो टैक्स वसूली कम हो जाती है। रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक आइन होता है। हमारा मुतालबा है एनएफसी अवार्ड के लिए मुशावरत शुरू की जाए। वफाकी हुकूमत केपी को फाटा इंतजाम फंड और खालिस पन बिजली का मुनाफा नहीं दे रही। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आइन हुकूमत और अवाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है। सूबों को वसाइल की तकसीम का निज़ाम इस वक्त तो गैर फाल हो गया है। मुल्क में कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं। हुकूमत इंतजाम शुदा अजला के अवाम को उनका हिस्सा नहीं दे रही है। ना वो जहाद था, ना वो हमारी जंग थी। आज भी उसका भुगतान हम कर रहे हैं। हमने अपनी तारीख बदली, अपनी तारीख के हीरोज़ को बदला। हर चीज़ जो है हमने रिग की। इट वॉज ए क्राइम अगेंस्ट दिस नेशन विच वॉज डन इन द 80s। अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए हम सारा जोग्राफिया तो हमारा बदला गया 1971 के अंदर। हमने तारीख भी बदल दी। बस हल्फ उठाया जाता है मगर पासदारी नहीं की जाती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, 80 की दहाई में पाकिस्तान की तारीख मस्क की गई। हमने अफगान जंग में हिस्सा लिया। कौम की शनाख्त उसकी तारीख होती है, मगर हमने अपनी तारीख बदली, अपने हीरोज बदले। लाहौर में हसन कैटल शो रंगीनियां बखेरता खत्म। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मरीम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। तकरीब में राहत फतेह अली खान ने आवाज का जादू जगाया। रंगारंग तकरीब में घुड़सवारों की नेजाबाजी, पहलवानों की मखसूस अंदाज में एंट्री, शमे उठाए दस्ते का भी मार्च। 16 रोजा शो के 20 बड़े इवेंट्स में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हजारों फैमिलीज और बच्चों की शिरकत से रौनक तो बाला रही। 13 इंटरनेशनल टीम्स के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक हुए। पोलो मैच, बसकशी, तीरंदाजी, घुड़सवारों के सनसनीखेज मुकाबले,
पंजाब कल्चर नाइट्स में नाम और फनकारों की परफॉर्मेंस, 2 रोजा खसूसी फूलों की नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। हाफिज नईमुर रहमान का रमजानुल मुबारक के बाद मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान, कहा गवर्नर्स और वज़राए आला हाउसेस का घेराव करेंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, पूरे मुल्क से काफिले निकलेंगे, हर तबका बिजली की कीमतों में कमी, IPPs के खिलाफ पुरअमन मुज़ाहमती जिद्दोजहद का हिस्सा होगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस, मंशियात स्मगलिंग में आलमी ड्रग माफिया के मुलव्विस होने का इंकशाफ, मुल्जिम साहिर हसन, मुस्तफ़ा और उस्मान कराची के मंशियात डीलर्स थे। ऑर्डर इस्लामाबाद में मौजूद शख्स डाक वेब के जरिए करता था। मंशियात लाहौर और इस्लामाबाद कंसाइनमेंट के जरिए उतरती थी। लाहौर और इस्लामाबाद से कराची कुरियर कंपनी के जरिए आती थी। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो गया, उस्मान सवाती रोड एक्सीडेंट में मारा गया, साहिर अकेला मंशियात का नेटवर्क चला रहा था। मुल्जिम समाजी राब्ते की वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से राबिता करते थे। साहिर हसन 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुस्तफ़ा केस में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन का बयान सामने आ गया, कहा 13 साल से गांजे का नशा कर रहा हूं, 2 साल से मुनशियात फरोख्त कर रहा हूं, अरमुगान भी मेरा क्लाइंट है, बाजल और याहिया के साथ कारोबार करता था, कोरियर कंपनीज के जरिए घर पर नशा मिलता, हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए का गांजा मंगवाता, 1 ग्राम गांजा 10,000 रुपए में फरोख्त करता हूं, हर माह 1200 ग्राम गांजा बेचता हूं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमुगान और शहराज को हब ले जाया गया। मुल्जिमान ने गाड़ी जलाने की जगह की निशानदही कर दी। IMF का ग्रीन बजटिंग पर वफाकी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान, पाकिस्तान और IMF तकनीकी वफ़द के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF को वफाकी और सूबाई हुकाम ने ग्रीन बजटिंग पर ब्रीफिंग दी। वफ़द को वफाक, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दामात से आगाह किया। पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम कल ब्रीफिंग देंगे। पंजाब और सिंध में बादलों का नया राउंड, राजनपुर और गिरदनवाह में हल्की बारिश, जहानिया, उच्च शरीफ, जतोई में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, चिनियोट, कबीरवाला, मियां चन्नू और मुनकिरा में भी बरसात, मौसम खुशगवार, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान में यकुम रमजानुल मुबारक 2 मार्च से होने का इम्कान, स्पार्को की पेशगोई, नए चांद की पैदाइश 28 फरवरी को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर होगी। गुरूबे आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के, ईद उल फित्र 31 मार्च को हो सकती है। स्पार्को के मुताबिक रमजान के चांद की रुयत का हतमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी के पास है। और वर्सटाइल अदाकार हबीबुर रहमान की अदाकारी लाजवाब, मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। पहली सुपरहिट फिल्म ज़हरे इश्क ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दीगर फिल्मों में आदमी, गुमराह, काला पानी, अयाज, देवदास, साजिश और परदेस शामिल। बेहतरीन अदाकारी पर निगार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया।